क्योंकि उस दान को गौदान करने वाला ब्राह्मणों को इतना बड़ा दानी राजा होने के बाद भी गिरगिट योनि में पड़ा, इसका मतलब बहुत जघन्य अपराध किया। क्या अपराध बना था तुम्हारे जीवन में? ऐसे तो तुम यहाँ नहीं आ सकती हो ना। दानी होने के बाद, राजा होने के बाद दान भी करने वाले, धर्म भी करने वाले, कारण क्या था? ने कहा महाराज एक बार मेरी दान की हुई गाय उस ब्राह्मण से छूटकर मेरी गायों में आकर के मिल गई। मैंने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। वो अपनी गाय की खोज करते हुए जब वह ब्राह्मण उस गाय को ले जा रहा था तो आ गया और उसने उसे पकड़ लिया, यह मेरी गाय है भैया। लेकिन दूसरा वाला ब्राह्मण कहता है इस गाय को मुझे दान दिया है राजा ने, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो चल करके पूछ लो। राजा के पास आ गया। मैंने कहा भाई यह गाय तो मैंने दान की है इससे, लेकिन वो ब्राह्मण रो करके कह रहा है महाराज यह गाय आपने मुझे भी दान की थी, यह गाय मेरी है और मैं इस गाय की सेवा के बगैर नहीं रह सकता हूँ, आप मुझे यह गाय दे दो। मेरे अहंकार ने उनका न्याय नहीं किया। मैंने कहा यह गाय मैंने दान की थी तुझे, और वह ब्राह्मण कह रहा है कि आज तुमने मुझे दान की है। इसलिए उस ब्राह्मण को कह दिया गाय तो आखिरकार मेरी थी, दान तो मैंने ही किया था ना, अब मेरी गायों में आकर मिल गई तो मैंने दान दोबारा कर दिया, आखिरकार तो मेरी थी ना। ध्यान रखना है, दी हुई वस्तु पर अपना, दान की हुई वस्तु पर अपना अधिकार जमाना, अपना उसे बनाना बहुत बड़ा पाप होता है। इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं है कोई, इससे बड़ा पाप नहीं। आपने जो कर दिया उसका बखान भी मत करो, वापस तो लेने की बात ही अलग है, अपना अधिकार तो जमाना ही अलग है। वो दोनों ब्राह्मण में न्याय नहीं कर पाया, लड़ते झगड़ते एक ही गाय को पाने के चक्कर में चले गए और मैं उनका न्याय नहीं कर पाया। लेकिन भगवान जो संसार तो कड़वा सच है कि जाना सबको पड़ता है। जब मैं यहां से गया मेरी बड़ी खातरदारी हुई, बड़ी सेवा हुई, बड़े अच्छे स्वर्ण सिंहासनों पर मुझे बिठाया और तब कहा कि भैया इस तुम्हारे जीवन में केवल पुण्य ही पुण्य है, तुमने अपने जीवन में केवल पुण्य ही कमाया है, बताओ तुम्हें पुण्यों का परिणाम मिले। मैंने कहा भैया कोई छोटा मोटा पाप हो तो देख लो इसके जीवन में। मैंने कहा भैया इसके जीवन में तो पुण्य ही पुण्य है, लेकिन खोज की गई ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर छोटे मोटे अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं ना, वहां की जो अदालत है आहा, वहां कोई रिश्वत नहीं चलती। एक तनक सा भी अगर पाप जीवन में है तो उसका भी भुगतान देना पड़ता है, वहां कोई रिश्वत नहीं है, देना पड़ेगा। मैंने कहा एक पाप करके आया है ये व्यक्ति, क्या पाप किया इसने? ने कहा ब्राह्मणों को गाय दान करते हुए ये उनका न्याय नहीं कर पाया और इसके दरवाजे से वो ब्राह्मण बेचारे लड़ते झगड़ते चले गए, इसलिए अपराधी बन गया है। राजा होने के बाद न्याय नहीं कर पाया, इसे अहंकार है, इसलिए छोटा सा पाप तो बन गया इसके जीवन में। उन्होंने कहा भैया ठीक है, छोटा सा बिल्कुल तनक सा पाप, बताओ पाप भोगोगे या पुण्य भोगोगे, तुम जैसा कहो। मैंने कहा पाप छोटा है, इसी को बता दो जैसा ये चाहे, और बाकी तुम्हारे जीवन में पुण्य ही पुण्य है। मैंने कहा प्रभु मुझे बड़ा अहंकार आया कि मैं जीवन में एक ऐसा पुण्यात्मा जिसके जीवन में केवल पुण्य ही पुण्य भरे थे, और एक छोटा सा पाप ही तो मेरे जीवन में बन गया है ना, इसलिए इस पाप को समाप्त कर लूं फिर मैं पुण्य में रह जाऊंगा। और इस पाप को समाप्त करने के लिए मैंने कह दिया कि मुझे पाप का फल जो मिले वह भोगने के लिए भेज दिया जाए। उस पाप को भोगने के लिए मुझे गिरगिट बनाया गया और गिरगिट बना करके संसार में भेज दिया, और भगवान उस गिरगिट को बनकर के मैं संसार में जब आया तो ध्यान रखना वह पाप योनि थी मेरी, पाप का फल था गिरगिट बनना। और गिरगिट बनने के बाद में क्या किया, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया,
लेकिन भूखा न रह पाया, इसलिए मैंने भोजन किया और उस भोजन में मैंने अपने उदर की पूर्ति के लिए मात्र जीव का भक्षण किया। ध्यान रखना है, आप कहें ये छोटे छोटे जीव होते हैं, बड़े जीव उनका भक्षण कर लेते हैं, उनसे छोटे का वो बड़े कर लेते हैं। ऐसे ही संसार में यह नरक जैसा समागम यह जीवों का है ना, यह पापमय योनियां हैं और ऐसा करने से भी पाप है। ध्यान रखना है, मात्र व्यक्ति अपनी उदर की पूर्ति के लिए आहार कर रहा है, उसमें भी पाप बन रहा है। ने कहा उस गिरगिट ने, मैंने अपने जीवन में और कुछ नहीं, केवल भोजन किया है और गिरगिट का भोजन किया है वह जीव का भक्षण करना, और उसके कारण से ही मेरे सारे पुण्य समाप्त हो गए भगवान, और मैं पाप में होता चला गया। पुण्य समाप्त होते गए और मेरे पाप बढ़ते गए, इसलिए मैं पाप में रह गया और पुण्यों का जत्था खत्म हो गया है। आज आपकी कृपा से मुझे मुक्ति मिली है। मुझे अहंकार आ गया था भगवान। ठाकुर जी ने कहा अब मत करना, अहंकार के वशीभूत होकर के सब नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा इतने बड़े पुण्य नष्ट हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान दे करके चलना है। इस कथा से यह शिक्षा ग्रहण करने मिलती है कि जीवन में अहंकार को मत लाओ। और सुनो, जब उस नरक राजा को छोटे से पाप के बदले में यह मिल सकता है, गिरगिट को अपनी जीविका चलाने पर पुण्य समाप्त हो सकते हैं, तो हम तो कितने पाप संसार में कर रहे हैं, फिर ठाकुर जी हमें कैसे अपना सकते हैं? फिर तो हमें नरक योनि मिलनी है, फिर तो हमें गिरगिट बनना पड़ेगा, फिर तो हम संसार में आएंगे तो मानव बन के थोड़ी आएंगे, फिर तो ऐसे ही आएंगे। लेकिन अगर कोई पाप भी छोटा मोटा हमसे जीवन में बन रहा है ना, ठाकुर जी की याद से रहो भगवान, हम तो केवल आपकी लीला का आधार हैं गोविंद। आप जैसा करा रहे हैं वैसा कर रहे हैं, प्रायश्चित करते रहो भगवान से। और भूल ऐसा मत करो कि प्रायश्चित करने के बाद फिर करते रहो। प्रभु ऐसा विचार करके चलो कि आगे ऐसा नहीं करेंगे, बस अब क्षमा करो। जीवन में जितनी गलतियां होती जा रही है ना, उन सबको क्षमा करने वाले हैं ये, बस शर्त इनसे प्रार्थना और प्रायश्चित करते रहो और लौट करके किसी गलती को मत करो, तो ये अपना लेते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, शाम का भूला हुआ, सुबह का भूला भटका शाम को घर आ जाता है, तो उससे भूला भटका मत समझो, गया था किसी काम से आ गया। इसलिए ठाकुर जी से प्रीति रखो, भगवान से जुड़ करके रहो। इसलिए आहार ग्रहण वही करो जो सात्विक है केवल। अच्छा, जो ठाकुर जी को हम खिला सकते हैं वही खाओ, भगवान के लिए जो अर्पण कर सकते हैं उसी को ग्रहण करो, क्योंकि भगवान कह रहे हैं भक्तों ने मोहि नाना भांति नचाए। भक्त जैसा करता है मैं भी वैसा ही करता हूं, इसलिए भक्त हो तो फिर भगवान के जैसे अनुकूल कार्य करो। ठाकुर जी जिस प्रकार रखना चाह रहे हैं, ठाकुर जी को जो प्रिय है वो करो। इसलिए ऐसी बीमारियों को अपने जीवन से निकालने का प्रयास करो जो कि हमें भगवान से अलग करने का प्रयास करें। और भैया धीरे धीरे करो, मैं तो यह कह रहा हूं कोई जल्दी नहीं है, लेकिन करने का प्रयास तो करो, करने का प्रयास करो। अब ऐसे कहें कि भाई आज महाराज जी ऐसे तो नहीं हो सकता कि आज ही सब कुछ हो जाए, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। मानव का जो जीवन मिला है ना, यह